मनीष कश्यप से एक आस है, एक पूर्ण विश्वास है कि वो जब आएंगे बिहार के लिए मुद्दा उठाएंगे। तेजस्वी यादव को डर हो गया था, उनका पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग देख के उनको डर लग गया। आज मनीष कश्यप अपने घर को आए हैं और मनीष कश्यप का सबसे बड़ा जेल जाने का कारण था, उसने बोल दिया था कि 180 दिन के अंदर आपका सरकार हम गिरा देंगे। बिहार सरकार जो है वो कभी भी स्वर्ण समाज के लिए हित में काम नहीं करती। बिल्कुल हो रहा है, हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। गाली वही देता है जिसको पैसा कमाना होता है, जिसका रोजी रोटी नहीं चल रहा है वो गालियां दे के कमा सकता है। अरे हमारी जाति हिजड़ों की जैसे तालियां बजाकर खत्म नहीं हुई। देश और धर्म के लिए बाप दादा लड़े और हम लोग सरकार और उनके सिस्टम से लड़ रहे हैं। मैं वो खंडज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पटना में आज स्वर्ण महापंचायत आयोजन किया गया है। आइए में हॉल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवा है। क्या कहिएगा, आप लोग पर तो लगातार आरोप लगता है कि आप लोग शोषण करते हैं दलितों का। हाँ देखिए, ये मजाक बिल्कुल उसी तरीके का है कि अभी दिन है और कोई कह दे कि रात है, समझे। दूसरा चीज है कि हम लोग शोषण नहीं, हम लोग पोषक वर्ग हैं। अब समझिए एक स्थिति से हम समझा रहे हैं कैसे, जो कि कोविड का जब काल था तो वही जो आज कह रहे हैं कि शोषित वर्ग है वो कहीं दूर दराज कमा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोविड का काल आया वो अपने गांव की तरफ पलायन किए तो सबसे ज्यादा काम देने वाला अपने खेतों में वही समाज है जिस पर ये लांछन लगता है कि समाज शोषण करता है। तो क्या कहिएगा, आप लोग को तो दिन प्रतिदिन कोई ना कोई रोज गाली देते रहता है स्वर्ण समाज को, उन लोगों को क्या कहना है? स्वर्ण समाज को गाली कैसे कोई दे सकता है? गाली वही देता है जिसको पैसा कमाना होता है, जिसका रोजी रोटी नहीं चल रहा है वो गालियां दे के कमा सकता है, गलत तरीका से ही पैसा कमा सकता है। और दूसरा चीज बता रहे हैं आपको कि हम अगर गलियाएंगे तो हम पर तुरंत SC/ST लग जाएगा, लेकिन वो अगर हमको गलिया रहा है तो हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हम कहाँ जाएं। इसी को लेकर के आज स्वर्ण महापंचायत जो है आयोजित किया गया है और आने वाले समय में हम लोग इसके लिए क्रांति और लड़ाई लड़ेंगे। और क्रांति का दो ही परिणाम होता है, या तो परिवर्तन होता है या तो व्यक्ति सूली पर चढ़ जाता है। तो हम लोग क्रांति करेंगे और जरूर परिवर्तन आएगा। आप ही लोग के जात धर्म से आते हैं मनीष कश्यप, उनको जेल में रखा गया है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर काफी तरीके से विरोध किया। देखिए, सच्चा जो होता है वो अपने घर को आता है। आज मनीष कश्यप अपने घर को आए हैं और हम लोग को पूर्ण जो है विश्वास है कोर्ट पे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा। और हम ही लोग को नहीं, इस बिहार में जितने भी वंचित और शोषित वर्ग जो है उनको भी मनीष कश्यप से एक आस है, एक पूर्ण विश्वास है कि वो जब आएंगे बिहार के लिए मुद्दा उठाएंगे, बिहार के गरीबों के लिए मुद्दा उठाएंगे, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो बात करेंगे। बिहार में पुल जो गिर रहा है 1700 करोड़ का, उस पर आकर वो फिर से आवाज उठाएंगे। और उन्होंने तो एक भविष्यवाणी कर ही दिया था और परिणाम आज ऐसे है, परिणाम है कि पुल गिर गया है। तो आने वाले समय में भी आप देखिएगा परिणाम वही होगा कि सच जीत कर बाहर आएगा। और पुरजोर जो है उनका समर्थन बिहार कर रहा है, बिहार ही नहीं पूरा भारतवर्ष कर रहा है। क्या नाम हुआ? अमर नाम हुआ हमारा। क्या कहिएगा, आप लोग पर तो दलित होने शोषित करने का आरोप लगता है। आप गांव में चल के देखिए, सबसे ज्यादा जो मतलब दलित अभी जय भीम जय मीम का जो नारा लगाता है, उससे जाके पूछे, अपने पूर्वज से जाके पूछे, जो घर अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको घर मिलता है, उस किसके जमीन पे मतलब बनाता है? वो हमारे पूर्वज ही दान में उसको दिए हैं या उस जमीन दिए हैं तो वो घर बना रहा है, और हम पर ही शोषित और अथी का वो अथी लगाता है। क्या कहिएगा, आप लोगों को तो कहा जाता है कि लगातार आप लोग शोषण कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार करते रहते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ पत्रकार है, जैसे एक्सपोज मीडिया वाला है, द एक्टिविस्ट है, ये सब समाज को मतलब बरगलाने, युवा को बरगलाने का काम करता है। वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कि कैसे भी मेरा मतलब जो हमारा जनसंख्या है, जो शोषित, जो मतलब कि गरीब तबके के लोग हैं, वो हमारे अथी में आए, फेवर में आए, और दोनों स्वर्ण समाज और गरीब वंचित समाज को लड़ाने का काम करता है ना। तो दोनों तो एक दूसरे का पुरोधा है, किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे का पुरोधा माने जाते हैं। कहा जाता है कि मनीष कश्यप आप ही लोग के जात धर्म से आते थे, लेकिन उनको बिहार सरकार बंद कर दी है जेल में। और तो जग जाहिर है कि बिहार सरकार ने जानबूझ के उनको फंसाने का काम किया है। तेजस्वी यादव को डर हो गया था, उनका पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग देख के उनको डर लग गया था कि ये नवयुवक हमको कैसे ललकार दिया। मनीष कश्यप का सबसे बड़ा जेल जाने का कारण था, उसने बोल दिया था कि 180 दिन के अंदर आपका सरकार हम गिरा देंगे। सरकार गिरा देंगे बोले थे, इसी कारण तेजस्वी यादव को बौखला गए और उनको जेल में मतलब
NSA लगा के तमिलनाडु सरकार को रात में कोर्ट खुलवा के NSA लगाया गया उन पे। और उन पर गलत वीडियो चलाने का आरोप है। तो वो तो न्यायालय प्रक्रिया है, न्यायालय में साबित होगा तब ना। हम कैसे कह सकते हैं कि गलत वीडियो चलाए हैं? प्रूफ कुछ होगा उसके बाद तो हम कहेंगे ना। देखिए जो लोग हैं लगातार कह रहे हैं क्या कहिएगा? आप लोग पर तो लगातार आरोप लगता है कि दलित होने पर दलित पर अत्याचार करते हैं। दलित पर अत्याचार करते हैं? हाँ। क्या फिर से पूछिए नहीं। दलित पर अत्याचार करते हैं आप? हम लोग दलित पर अत्याचार तो नहीं किए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे नेता जो हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने कहा था कि जितने भी दलित बस्तियां आप देख रहे हैं उनका अगर आप देखा जाएगा, अगर उनका आप LPC निकालेंगे, उनका जो जमाबंदी निकालेंगे, वो किसी न किसी भूमियार पे ही होगा। ठीक है, तो दलित पे अत्याचार का कोई बात रहा नहीं और दलितों को हमने हमेशा बढ़ाने का काम किया है। उनको आगे बढ़ने के लिए हमने बहुत सारी प्रयास की है। जैसे कि हम लोगों ने अपना बहुत सारा ज़मीन दान किया। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई। उन्होंने अपना कम से कम 100 से 150 बीघा से ज़्यादा ज़मीन अपना दान किया और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो ये कहना बहुत गलत हुआ कि दलितों के प्रति हम लोगों का सोच नहीं है अच्छा। देखिए, दलित हमारे भाई हैं और हम सब एक साथ मिल के रहना चाहते हैं। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं। क्या लगता है कि बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही है तो आप लोग को दबाने की कोशिश है या साजिश? देखिए, बिहार सरकार जो है वो कभी भी स्वर्ण समाज के लिए हित में काम नहीं करती है। और जो हमारे अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको पता नहीं स्वर्ण समाज से क्या इतना व्यवस्था है उनको कि वो स्वर्ण समाज को देखना भी नहीं चाहते हैं। और देखिए, बिहार सरकार जो हमारी जातीय जनगणना करा रही है, मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा समाज जो है उसको हम लोगों को एक साथ चलना है। अब यहाँ पे कोई जातीय व्यवस्था नहीं है और हम सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए और इसी से हमारे समाज का उत्थान होगा और हम इसी से चलेंगे तो अभी एक नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। पर तो लगातार ये आरोप लगता है कि दलितों पर शोषण करता है। शोषण हम लोग किए हैं। देखिए, सरकार कह रही है 60-70 साल से कि दलितों की सरकार है। तो जब दलितों की सरकार है तो 60 साल से दलित है, महादलित है, पिछड़ा है। तो इसमें आप बताइए कि शोषण हम किए हैं या सरकार इसका जवाब दे कि दलित क्यों? जब 60-70 साल से दलितों की सरकार है तो मतलब शोषण हम कैसे किए? रही बात शोषण की, तो आज देखिए आरक्षण 50% है उन लोग के पास और हम लोग यदि 500 नंबर लाते हैं तो हम लोग फेल हो जाते हैं। वो 120 नंबर ला के पास हो जा रहे हैं। तो मतलब शोषण हम किए हैं या शोषण हम लोग के साथ हुआ है? आप ही बताइए। तो क्या लगता है कि आप लोग के साथ शोषण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। हम लोग को EWS में 10% मिल रहा है, सिर्फ कहने का है, कुछ नहीं है उसमें ना। तो हम लोग चाहते हैं उसमें एज थोड़ा बढ़ाइए। उसके बाद रही बात जहाँ तक, तो कुछ लोग बोल्ड हैं जातिवाद को लेके कि 10%, 15%। अरे हमारी जाति हिजरों की जैसे तालियां बजाकर खत्म नहीं हुई। हमारी जाति देश और धर्म के लिए बाप दादा लड़े और हम लोग सरकार और उनके सिस्टम से लड़ रहे हैं। देखिए, साफ कह दिया गया है कि सब मिलजुल कर रहेंगे तभी भारत का नया निर्माण हो सकेगा। तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे स्वर्ण समाज के युवक थे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।